अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर प्रयागराज से है, जहां मेला प्राधिकरण का शंकराचार्य को नोटिस दिया गया है। आपको बता दें, अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजा गया है। मेला प्रशासन ने उन्हें नोटिस भेजा है। इसके साथ ही अभिमुक्तेश्वरानंद से जल्द ही जवाब मांगा गया है। आपको बता दें, शंकराचार्य बताए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। तो प्रयागराज में मौनी अमावस्या के अवसर पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोके जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से अभिमुक्तेश्वरानंद अभी भी अपने शिविर के बाहर पालकी पर बैठे हुए हैं। वो प्रशासन के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें, प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने देर रात उन्हें एक पत्र जारी किया है। पत्र में स्वामी से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और स्वामी वासुदेवनंद सरस्वती के लंबित मुकदमों का भी उल्लेख किया गया है। पत्र के प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से ये जारी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, मेला प्राधिकरण ने शंकराचार्य को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, पिछले 3 दिनों से अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो अनशन पर बैठे थे। वो प्रशासन के विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रशासन की जो व्यवस्था है उससे मैं नाराज चल रहा हूं। उनके सभी जो साथी थे उनके साथ मारपीट हुई थी। इसी मुद्दे को लेकर वो अनशन पर बैठे हुए थे। और इसी बीच आपको बता दें, मेला प्राधिकरण की तरफ से उन्हें नोटिस जारी किया गया है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, शंकराचार्य को अब नोटिस जारी कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? शोएब से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से ये नोटिस जारी किया गया है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, अब जो शंकराचार्य है उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है मेला प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल, एक नोटिस उनके शिविर में चस्पा किया गया है और उन्हें इस नोटिस का 24 घंटे में जवाब देना होगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए जो ब्रह्मलीन ज्योतिषपीठ शंकराचार्य स्वामी और स्वरूपानंद सरस्वती के बाद जिस तरह से शंकराचार्य लगा रहे हैं और उस पर जो वहां पर मामला चल रहा है, उसके बाद शंकराचार्य का इस्तेमाल नाम के आगे कर रहे हैं, इस पर लेकर के ये नोटिस दी गई है, जवाब मांगा गया है। हालांकि अब इसका अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी क्या जवाब देते हैं, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कह सकते हैं कि जो अमावस्या के दिन जो विवाद शुरू हुआ था वो आगे ही बढ़ता जा रहा है। और उसी कड़ी में क्या आज भी अनशन पर है शंकराचार्य? बिल्कुल, अभी भी वो अनशन पर है और हो सकता है कि अब से कुछ देर बाद वो इस पूरे मामले पर फिर से अपना जवाब मीडिया के सामने रखें। ऐसा बताया जा रहा है कि वो जल्दी फिर मीडिया के सामने आएंगे। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपना पक्ष रखा था। उसके बाद प्रशासन की तरफ से भी जो उनकी तरफ से बातें कही गई थी, उसके जवाब में प्रशासन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब रात में जिस तरह से ये नोटिस जारी हुई है, उसके बाद अब उनकी तरफ से क्या जवाब आता है इसका इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि अभी भी वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से उन्हें नहाने से रोका गया है, स्नान करने से रोका गया है, उन्हें प्रशासन उसी तरह से जिस तरह से उन्हें वापस किया, उन्हें ले चले और स्नान कराए। जी बिल्कुल शोएब, अब देखना ये होगा कि शंकराचार्य की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद शोएब, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। आपको बता दें, दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पर एक्शन हुआ है। आपको बता दें, रैगिंग पर 9 छात्र को निष्कासित कर दिया गया है। बॉयज हॉस्टल में 3 छात्रों से रैगिंग हुई थी। 2023 और 24 बैच के 9 छात्रों पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। तो आपको बता दें, दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग को लेकर एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कॉलेज प्रशासन ने 2023-24 बैच के 9 छात्रों को रैगिंग के आरोप में निष्कासित कर दिया है। मामला बॉयज हॉस्टल से जुड़ा हुआ था, जहां 3 छात्रों ने जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग की थी। आपको बता दें, कॉलेज प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की रैगिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये कार्रवाई कॉलेज नियमों के तहत की गई है। छात्रों के साथ साथ हॉस्टल प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये कदम छात्रों और शिक्षा संस्थानों में
और शासन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग को लेकर ये बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है। आपको बता दें, रैगिंग करने वाले 9 छात्रों को प्रशासन की तरफ से निष्कासित कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यह अनुशासनहीनता है और इस तरह के एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इसी मामले में 2023-24 बैच के 9 छात्रों पर यह बड़ी कार्रवाई जो है वो दून मेडिकल कॉलेज में देखने को मिली है। आपको बता दें, इन 9 छात्रों को रैगिंग करने की वजह से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है कॉलेज से। तो दून मेडिकल कॉलेज में ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। रैगिंग को लेकर ये बड़ा एक्शन जो है प्रशासन की तरफ से किया गया है, जिसमें 9 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें, ये 9 छात्र जो है वो 2023-24 बैच के स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। बॉयज हॉस्टल में 3 छात्रों से रैगिंग की गई थी और इसी मामले में कॉलेज प्रशासन की तरफ से ये बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है। 9 छात्रों को इस मामले में निष्कासित कर दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है दून मेडिकल कॉलेज में देखने को मिली है। रैगिंग के खिलाफ ये बड़ा एक्शन जो है वो कॉलेज की तरफ से देखने को मिला है। आपको बता दें, इस मामले में 9 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, दून मेडिकल कॉलेज में 9 छात्रों को निष्कासित किया गया है, किस वजह से इन्हें निष्कासित किया गया है? बिल्कुल, ये पूरा मामला ये कह सकते हैं कि कुछ रोज पहले का है और इस दौरान ये कह सकते हैं कि रैगिंग का ये पूरा मामला है, जिसमें एमबीबीएस के कुछ सीनियर छात्रों की तरफ से एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के कुछ छात्रों के साथ यहाँ पर रैगिंग की गई थी। और उस रैगिंग के बाद इन छात्रों की तरफ से यहाँ पर बाकायदा उसकी शिकायत कॉलेज प्रबंधन से यहाँ पर की गई थी। कॉलेज प्रबंधन की जो जांच टीम थी उनकी तरफ से उस पूरे मामले की जांच यहाँ पर की गई थी और 9 छात्रों को इस पूरे मामले में दूसरी जांच टीम की तरफ से यहाँ पर पाया गया था। कॉलेज प्रबंधन की तरफ से इन सभी 9 छात्रों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 छात्रों पर जुर्माना 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी यहाँ पर लगा दिया गया है। साथ ही जो छात्र ये कह सकते थे जो 9 के 9 जो छात्र थे उन सभी को 1 महीने के लिए कॉलेज से सस्पेंड करने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। इसके अलावा जो 7 छात्र हैं जिनके ऊपर यहाँ पर जो दोषी इस पूरे मामले पाए गए, उन्हें भी कॉलेज और हॉस्टल दोनों से सस्पेंड रखने का काम यहाँ पर किया गया है। ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से गंभीर मामला यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि नियमों के विरुद्ध रैगिंग करना, जिस तरह से रैगिंग यहाँ पर हुई है उसको लेकर बड़ा आक्रोश यहाँ पर बिल्कुल। अभय, अगर बात की जाए इस एक्शन के बाद अब कॉलेज और हॉस्टल में क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि इस समय जो छात्रों के बीच का जो माहौल है वो थोड़ा तनावपूर्ण जरूर यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि सीनियर छात्रों की जिस तरीके से शिकायत यहाँ पर जूनियर छात्रों की तरफ से यहाँ पर की गई है, तो ऐसे में जरूर कुछ जो सीनियर छात्र हैं वो नाराज जरूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो इस समय कॉलेज प्रबंधन के नियंत्रण में वहाँ पर नजर आ रही है और कॉलेज जो सीनियर छात्रों को उनको प्रबंधन की तरफ से साफ तरफ से एक निर्देश यहाँ पर जारी कर दी गई कि रैगिंग के मामले में कोई भी कोताही बरतने का काम यहाँ पर नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई भी शिकायत आती है, जांच में वो सब चीजें सही पाई जाती है, तो फिर बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ यहाँ पर हो सकती है। और इस कार्रवाई को एक नजीर के रूप में रखने का काम यहाँ पर किया गया है। अगर आने वाले दिनों में कार्रवाई होती है तो फिर बड़ा ये कह सकते हैं कि कॉलेज से उनको पूरी तरीके से सस्पेंड करने का काम भी यहाँ पर किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अभय, प्रशासन की तरफ से ये बड़ा एक्शन जो है वो किया गया है। अब देखना होगा कि जो स्टूडेंट है वो इससे कितना सतर्क होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभय इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, रैगिंग में 9 छात्र को निष्कासित कर दिया गया था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बहराइच में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज परिसर की 10 अवैध मजारें ध्वस्त कर दी गई हैं। नगर पालिका और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें आपको बता दें भारी पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है। सरकारी भूमि पर किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये प्रशासन की तरफ से कहा गया है। आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने का प्रशासन ने संदेश दिया है। वही आपको बता दें, मौके पर स्थिति शांत है और पुलिस बल जो है वो तैनात किए गए हैं। तो ये पूरा मामला जो है वो बहराइच का है, जहां जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज परिसर में बनी अवैध मजारों पर बुलडोजर चलाया है। मेडिकल कॉलेज परिसर में बनी करीब 10 अवैध मजारों के स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया गया है।
आपको बता दें ये कार्रवाई नगर पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई है ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था स्थिति न बने। या जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर चलाई जा रही है। ये जो अवैध मजार के आड़ में इन लोगों ने 12-13 मजारे और अवैध मजार बना रखा था और ये कार्रवाई सन 2002 से चल रही है। 2002 में नियत प्राधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा ये आदेश दिया गया था कि जितने भी अवैध मजार यहाँ बने हैं और उसके आड़ में जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। लेकिन इन लोगों द्वारा अपील दायर की गई थी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी 2004 में यह आदेश निर्गत किया था कि इस सिटी मजिस्ट्रेट का आदेश सही आदेश है, इसका क्रियान्वयन कराया जाए। परंतु ये लोग पुनः कमिश्नर महोदय के यहाँ पहुँच गए थे, जिसके कारण ये 2019 में कमिश्नर साहब द्वारा भी जिलाधिकारी महोदय और सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को सही माना और उसके पश्चात उन्होंने कहा था कि यह अवैध जो निर्माण हुआ है उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। तो उस समय के तत्कालीन CRO और नियत प्राधिकारी द्वारा इन लोगों से वार्ता की गई थी। इन लोगों ने 2 दिन का समय मांगा था कि हम स्वतः हटा लेंगे, लेकिन वो स्वतः न हटा करके पुनः वो कार्रवाई ठप रही। इस समय जो प्रधानाचार्य जो यहाँ के मेडिकल कॉलेज के हैं उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को ये लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि चूँकि मेडिकल कॉलेज के अंदर ये अवैध निर्माण है और अवैध मजार बना रखे हैं लोग, केवल 2 मजारें जो थी उसके अतिरिक्त जो 10-12 मजारें अतिरिक्त बनाई गई है वो अवैध मजार है और इसी के आड़ में ये लोग धीरे धीरे इसका विस्तार करते जा रहे हैं। तो आपको बता दें नगर पालिका और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है बहराइच में, जहां अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें मेडिकल कॉलेज के परिसर में बना हुआ अवैध मजारों को ध्वस्त किया गया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये सभी कार्रवाई की गई है। सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार की अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये प्रशासन की तरफ से किया गया है। आपको बता दें फिलहाल मौके पर स्थिति जो है वो पूरी तरह से शांत है और पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो आपको बता दें बहराइच में एक बार फिर से प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है, बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिला है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।